हेलो और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद अहम विषय पर बात करने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम यानी PMIS पोर्टल। हम इस पूरे प्लेटफॉर्म को डिकोड करने वाले हैं और वो भी एक आसान स्टेप बाय स्टेप विजुअल प्रोसेस के जरिए, ताकि हर कोई इसे अच्छे से समझ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के एजेंडे पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम PMIS का एक छोटा सा परिचय देखेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल सेटअप पर बात करेंगे, उसके बाद अपनी इंटर्नशिप प्राथमिकताएं सेट करना, अवसरों का मूल्यांकन करना और अंत में फाइनल एप्लीकेशन प्रोसेस को समझेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही सफ़र है जिस क्रोनोलॉजिकल जर्नी से एक आवेदक इस पोर्टल पर गुजरेगा। तो आइए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, PMIS का परिचय। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, इसका सीधा सा काम है देश के टॉप कंपनियों में मौजूद पेड इंटर्नशिप्स को आप तक पहुंचाना। ये कोई आम जॉब बोर्ड बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसा पुल है जो बेहतरीन अवसरों और योग्य उम्मीदवारों को सीधे तौर पर जोड़ता है। सच कहूं तो ये एक कमाल का इनिशिएटिव है। शुरुआत करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको पोर्टल पर जाना है, लेकिन यहाँ दूसरा स्टेप बहुत क्रूशल है, अपनी डिवाइस लोकेशन की अनुमति देना। जैसे ही आप अलाउ पर क्लिक करते हैं, ये पोर्टल तुरंत आपके आसपास मौजूद इंटर्नशिप्स को खोजना शुरू कर देता है ना कमाल? उसके बाद और विकल्प देखने के लिए बस एक्सप्लोर मोर इंटर्नशिप्स पर क्लिक कर दीजिए। अब आते हैं भाग 2 पर, रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल सेटअप। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, बिना eKYC के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये बहुत ही ज़रूरी शर्त है। इंटर्नशिप का पूरा विवरण पढ़ने के लिए आपको रजिस्टर करके आधार या DGO के जरिए अपना eKYC पूरा करना ही होगा। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि इससे सुनिश्चित होता है कि प्लेटफॉर्म पर सभी प्रोफाइल्स पूरी तरह से वेरीफाइड और असली हैं। प्रोफाइल बनाने का जो विजुअल रोड मैप है वो एकदम सीधा है। पहले रजिस्टर करें, फिर eKYC पूरा करें और अंत में अपनी पूरी प्रोफाइल बनाएं। ध्यान रखिएगा, इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किए बिना आप किसी भी इंटर्नशिप के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसे आप अपना एक तरह का डिजिटल रिज्यूमे ही समझ लीजिए। हम सब जानते हैं कि कभी-कभी फॉर्म भरते वक्त काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है, राइट? इसीलिए पोर्टल में एक बेहतरीन इनबिल्ट सपोर्ट सिस्टम दिया गया है। अगर प्रोफाइल बनाते या आवेदन करते समय कोई भी फील्ड समझ ना आए, तो आप वहां दिए गए आई बटन या वॉइस नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिटरली एक पर्सनल गाइड की तरह काम करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 3 के तरफ, इंटर्नशिप प्राथमिकताएं सेट करना। यहाँ हम एक प्रोग्रेसिव फिल्टरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझें। शुरुआत होती है ब्रॉड लेवल से, यानी अपना राज्य चुनकर। आप एक या एक से ज़्यादा राज्य चुन सकते हैं। फिर आप उन जिलों को सिलेक्ट करें जहां आप आसानी से काम कर सकें, और उसके बाद अपनी पसंद के सेक्टर्स और काम के प्रकार का चयन करें। इस तरह आप अपनी प्राथमिकताओं को बिल्कुल सटीक बना सकते हैं। और यहाँ पोर्टल की तरफ से एक बहुत ही काम की टिप है। अगर आप अपने फिल्टर्स को बहुत ज़्यादा सख्त या नैरो रखेंगे तो आपको बहुत कम विकल्प दिखेंगे। लेकिन अगर आप सेक्टर्स और काम के प्रकार को थोड़ा ब्रॉड रखते हैं तो आपके सामने चुनने के लिए ढेरों अवसर होंगे। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अपनी सर्च को थोड़ा खुला रखें, इससे आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं भाग 4 की, अवसरों का मूल्यांकन। जब आप सर्च करते हैं तो हर अवसर आपको एक शानदार इंटर्नशिप कार्ड के रूप में दिखता है। इस कार्ड पर एक ही नज़र में आपको कंपनी का लोगो, नाम, सेक्टर और लोकेशन दिख जाती है। एक खास टैब तो ये भी बताता है कि वो जगह आपकी वर्तमान लोकेशन से कितनी दूर है। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते ही आप रिक्तियों की संख्या, ज़रूरी योग्यताएं, इंटर्नशिप की अवधि और यहाँ तक कि पहले से आवेदन कर चुके उम्मीदवारों की संख्या भी देख सकते हैं। मतलब कंपटीशन का पूरा अंदाज़ा आपको तुरंत लग जाता है। और हाँ, बात सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं है। इंटर्नशिप कार्ड आपको ये भी दिखाता है कि आपको क्या-क्या लाभ मिलने वाले हैं। इनमें वित्तीय सहायता, रहने के लिए आवास, आने जाने के लिए परिवहन सहायता, बीमा कवरेज, भोजन, स्वास्थ्य लाभ और शायद आप यकीन न करें, कुछ में तो मनोरंजन सुविधाएं भी शामिल हैं। ये सभी डिटेल्स आपको ये तय करने में मदद करती हैं कि क्या वो अवसर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक और बेहतरीन विजुअल फीचर की बात करते हैं, पोर्टल का व्यू मैप विकल्प। इससे आप सीधे मैप पर सटीक लोकेशन देख सकते हैं। अब यहाँ आपको खुद से एक सवाल पूछना है,
क्या ये लोकेशन आपके लिए सच में सुविधाजनक है? देखिए, कोई भी बड़ा कमिटमेंट करने से पहले इन लॉजिस्टिक्स को मैप पर विजुअली असेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, भाग 5, अंतिम आवेदन प्रक्रिया। जब भी आपको कोई इंटर्नशिप पसंद आए तो आप उसे बाद के लिए पिन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इसे दूसरे ऑप्शंस के साथ साइड बाय साइड कंपेयर भी कर सकते हैं ताकि आप अपना सबसे बेहतरीन निर्णय ले सकें। लेकिन याद रखिए, फाइनल अप्लाई करने के लिए आपकी प्रोफाइल का 100% कंप्लीट होना बिल्कुल अनिवार्य है, वरना बात नहीं बनेगी। तो आपकी सफलता का क्रोनोलॉजिकल रास्ता इन 4 चरणों से होकर गुजरता है। पहले प्रोफाइल बनाएं, फिर रिक्तियां चेक करें। लेकिन यहाँ चरण 3 पर बहुत खास ध्यान देना है, आवेदन की अंतिम तिथि नोट करना। आपको ये पक्का करना ही होगा कि डेडलाइन से पहले आपका आवेदन सबमिट हो जाए, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और फिर आखिर में आता है आपका फाइनल सबमिशन। तो आज के इस विश्लेषण में हमने इस पूरे पोर्टल को स्टेप बाय स्टेप डिकोड किया। अब जाते जाते एक विचारोत्तेजक सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ। PMIS जैसे स्ट्रक्चर्ड और एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म्स भविष्य के जॉब मार्केट और कल की वर्कफोर्स के करियर को किस तरह से नया आकार देंगे? ये प्लेटफॉर्म यकीनन अवसरों को और अधिक पारदर्शी बना रहा है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी प्रक्रिया का खुद अनुभव करने के लिए पोर्टल को जरूर एक्सप्लोर करें।